आ गए हम बिल्डिंग मटेरियल का टिम्बर चैप्टर। लकड़ी, टिम्बर। देखो प्रकास्ट, टिम्बर क्या होती है? यह एक थ्री डायमेंशन, त्रिआयामी सम असमदैशिक, थ्री डायमेंशन असमदैशिक। ठीक है, क्योंकि इसमें जो थ्री डायमेंशन इसकी जो होती हैं वो एक समान सम नहीं होती हैं। ठीक है, असमदैशिक प्राकृतिक फाइबर का मिश्रित उत्पाद है। टिम्बर क्या होता है? एक त्रिआयामी थ्री डायमेंशन असमदैशिक प्राकृतिक फाइबर का मिश्रित उत्पाद है। ठीक, जो मुख्य रूप से सेलुलोज और लिग्निन से बना होता है एवं निर्माण कार्य में प्रयोग किया जाता है। सही बात है। और याद रखना प्रकाष्ठ, टिम्बर का जो ऊष्मा रोधन गुण है, ऊष्मा को रोकने की जो इसकी कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ऊष्मा को रोक देती है। ठीक, अब पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री, पेड़ों का वर्गीकरण। पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर एंड ग्रोथ, रचना और वृद्धि के आधार पर पेड़ों के प्रकार। एक है एक्सोजीनियस ट्री, दूसरा है एंडोजीनियस ट्री। दो ही प्रकार का होता है। ये दोनों किसके किसके प्रकार है? ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री है किसके आधार पर? टेक्सचर एंड ग्रोथ के आधार पर। मतलब ग्रोथ के आधार पर दो प्रकार से ट्री को बांटा गया है, एक एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस क्या होता है? ऐसे पेड़ जिनके ट्रंक मतलब तने की बढ़ोतरी बाहर की तरफ होती है, एक्सटर्नल होती है, उसे एक्सोजीनियस कहते हैं। अब कौन से पेड़ जो एक्सोजीनियस में आते हैं ये बहुत पूछता जाता है। तो टीक, सागौन, टीक, साल, शीशम। ठीक है, देवदार, आम, जामुन, चीड़, बरगद, बबूल। ठीक है, देखो बा से बबूल, बा से बरगद, दो हो गया। ठीक है, सागौन और साल। ठीक है, सागौन ठीक बोलते हैं, याद रखना। और सा से तीन नाम याद रख लो, सागौन, साल, शीशम। ठीक, इधर देवदार, आम और जामुन। देव जो है आम पर और जामुन पर बैठते हैं, ऐसा याद कर लो। देवदार, आम, जामुन और एक है चीड़। ठीक है, तो कौन से पेड़ हैं जो एक्सोजीनियस में आते हैं? टीक मतलब सागौन, साल, शीशम। देव आम पर और जामुन पर रहते हैं, तो देवदार, आम, जामुन और चीड़। ठीक, इसके बाद बरगद, बबूल हो गया। सागौन पर दीमक तथा अन्य कीटों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। भाई टीक की लकड़ी पर महंगी भी तो बहुत होती है। टीक की लकड़ी बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान लकड़ी होती है और इस पे जो कीटों का प्रभाव बहुत कम होता है। दूसरा है एंडोजीनियस ट्री। एंडोजीनियस क्या होते हैं? ऐसे पेड़ जिनके तनों की बढ़ोतरी अंदर की तरफ होती है। ठीक, एंडोजीनियस जैसे मतलब ये लंबे लंबे जाते हैं ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ बढ़ते हैं। जैसे बम्बू, बांस सीधे सीधे जाता है ऊपर की तरफ है। बैत ये भी सेम ऐसा ही रहता है। ताड़ का पेड़ कहते हैं ताड़ की तरह लंबा हो रहा है, ताड़। कोकोनट, नारियल का पेड़ देखो ऊपर जाता सीधा। खजूर, केला, गन्ना, भाई ये सारे वो पेड़ हैं जो सीधे आसमान की तरफ बढ़ते हैं। एंडोजीनियस, इनकी बढ़ोतरी अंदर की तरफ होती है। और एक्सोजीनियस में क्या होता है? एक्सोजीनियस में जैसे मान लो पेड़ है तो इस तरफ बढ़ता है, इधर इधर डाली निकल रही हैं। ठीक, इन पेड़ों की डालियाँ एक्सटर्नल निकलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें अंतर था। मतलब एंडोजीनियस ट्री जो होते हैं वो लंबे 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 होते हैं और एक्सोजीनियस चौड़े होते हैं। आपने देखा होगा ना, सागौन का पेड़, शीशम का पेड़, आम का पेड़, जामुन का पेड़, छोटे छोटे पेड़ होते हैं। ठीक, नेक्स्ट नोट, बांस एक हरित और टिकाऊ निर्माण सामग्री है, हल्का है, परिवहन इसमें आसान है, जिससे इसका उपयोग निर्माण में अधिक होता है। बांस एक हरा और टिकाऊ निर्माण सामग्री है, हल्का है, परिवहन में आसान है, जिससे इसका उपयोग निर्माण में अधिक होता है। भाई बांस की बल्ली लगाई जाती है, बांस की शटरिंग लगती है। अब हम ट्री का प्रकार पढ़ेंगे मौसम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर। तो देखो पहला है हमारा सदाबहार वृक्ष मतलब एवरग्रीन, जिसको हम कॉनिफर ट्री भी कहते हैं या सॉफ्टवुड। ठीक है,
हम ट्री का प्रकार पढ़ रहे हैं, हमने ग्रोथ के आधार पर पढ़ लिया। दूसरा प्रकार है वेदर के आधार पर। ठीक है, क्या है? पहला हो जाएगा एवरग्रीन, जो हमेशा सदाबहार वृक्ष हमेशा हरे रहते हैं, इसको कॉनिफर भी कहते हैं, इसको सॉफ्टवुड भी कहते हैं, तीन नाम याद रखना। दूसरा है डिसीडियस, इसको हार्डवुड कहते हैं। ठीक है, देख लेते दोनों को। देखो, एवरग्रीन, कॉनिफर या सॉफ्टवुड, इन वृक्षों की पत्तियां लंबी, पतली, नुकीली होती हैं। ठीक है, सदाबहार वृक्ष जो होते हैं कॉनिफर या सॉफ्टवुड, इन वृक्षों की पत्तियां लंबी होती हैं, पतली होती हैं और नुकीली होती हैं। ठीक है, और रंग में हल्के होते हैं। इन वृक्षों में एनुअल रिंग्स, वार्षिक उड़े जो होती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। स्पष्ट भाई मेरे, तो एवरग्रीन सदाबहार वृक्ष, कॉनिफर वृक्ष, सॉफ्टवुड जो है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, देवदार, ताड़, यूकेलिप्टस और चीर। ठीक है, ये हमारे एवरग्रीन सदाबहार वृक्ष हैं, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। कौन से? देवदार, ताड़, यूकेलिप्टस और चीर। नेक्स्ट पॉइंट अब है डिसीडियस या हार्डवुड। ये चौड़े पत्ते वाले वृक्ष होते हैं। डिसीडियस या हार्डवुड क्या है? तो वो तो थे लंबी पत्तियों वाले और नुकीली पत्तियों वाले। ठीक है, और ये कैसे हैं? ये चौड़े पत्ते इसके होते हैं। पतझड़, इसको पतझड़ वृक्ष बोलते हैं, डिसीडियस या हार्डवुड। ये चौड़े पत्ते वाले होते हैं। ये पतझड़ ऋतु में इन वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती हैं और बसंत ऋतु आने पर पुनः वापस आ जाती हैं। और कौन से इसमें आते हैं भाई, देख लेते हैं। शीशम, आम, जामुन, साल और सागौन, ये होते हैं हमारे। ठीक है, पतझड़ वन, डिसीडियस। नोट, महोगनी की लकड़ी की सामर्थ्य उच्च एवं अपक्षय प्रतिरोध अधिक होने के कारण आउटडोर निर्माण के लिए उपयुक्त होता है। महोगनी की लकड़ी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? आउटडोर निर्माण में करते हैं, क्योंकि इसकी सामर्थ्य उच्च होती है, अपक्षय प्रतिरोध अधिक होता है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के आधार पर लकड़ी के प्रकार, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी बांटा गया है इनको। नीचे देखते हैं, 56 से 98 किलोमीटर पर एम स्क्वायर इसकी मॉडुलस इलास्टिसिटी इन बेंडिंग में होती है। ठीक है, 98 से 12.5 और 12.5 से ज़्यादा। जो सी कैटेगरी की लकड़ी होती है उसकी मॉडुलस इलास्टिसिटी बेंडिंग क्या होती है? 56 से 98। बी कैटेगरी की हो जाएगी 98 से 12.5। ए कैटेगरी होगी 12.5 से ज़्यादा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर इज जनरली अबाउट, सामान्यतः किसी भी लकड़ी की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है? 0.5 से लेकर 1 × 10⁴ मीटर में स्क्वायर। 0.5 × 10⁴ से 1 × 10⁴। ठीक है, द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन टू द वैल्यू इन ए डिस्टेंट डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन ऑफ फर्स्ट। देखो, ये कह रहा है, रेशियो बताना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। ठीक है, जब उसकी ग्रेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो और जब उसकी ग्रेन पैरेलल डायरेक्शन में हो, तो वो हो जाएगा 1/20 से 1/12। हम पढ़ेंगे ड्यूरेबिलिटी के आधार पर, ड्यूरेबिलिटी के आधार पर टिम्बर के प्रकार। ठीक है, हाई ड्यूरेबिलिटी, हाई ड्यूरेबिलिटी जो लकड़ी होती है ना, उसकी एवरेज लाइफ होती है 120 मंथ से ज़्यादा। मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी की लकड़ी जो होती है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो होती है 60 मंथ से लेके 120 मंथ तक। ठीक, और लो ड्यूरेबिलिटी की होती है 60 मंथ से कम। नीचे से याद कर लेते ना, लो ड्यूरेबिलिटी की होती है 60 मंथ से कम, मॉडरेट वाली की 60 से 120 मंथ और हाई ड्यूरेबिलिटी की 120 से ज़्यादा लाइफ होती है। नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के आधार पर टिम्बर के 3 प्रकार होते हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, उपलब्धता के आधार पर लकड़ी के प्रकार।
तो अवेलेबिलिटी के आधार पर मतलब पर ईयर कितनी लकड़ी हमको प्राप्त होती है एक्स कैटेगरी की। तो जो एक्स कैटेगरी नीचे देखते नीचे से नहीं ऊपर दिखता है, देखो जो एक्स कैटेगरी की लकड़ी होती है ना वो मोस्ट कॉमन लकड़ी की कैटेगरी में आती है, ठीक। और जिसका जो पर ईयर 1415 मीटर क्यूब या उससे ज़्यादा हमको प्राप्त होती है। वाई कैटेगरी की लकड़ी जो होती है ये सिर्फ कॉमन लकड़ी होती है जो 13 से 55 मीटर क्यूब से लेकर 14 से 15 मीटर क्यूब पर ईयर हमको प्राप्त होती है। और जेड कैटेगरी लकड़ी जो होती है वो लेस कॉमन होती है जो 355 मीटर क्यूब से कम पर ईयर हमको प्राप्त होती है। इतनी मात्रा हमको प्राप्त होती है पर ईयर, ठीक है। 335 किसमें, जेड कैटेगरी में, लेस कॉमन। और कॉमन के लिए 1355 से लेके 1415 और मोस्ट कॉमन बोलेगा तो 1415 से ज़्यादा। अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्डवुड, मुलायम लकड़ी और कठोर लकड़ी में अंतर। देखो रंग, जो मुलायम लकड़ी होगी ना उसका रंग हल्का होगा, लाइटर, ठीक। और जो हार्ड लकड़ी होती है ना उसका रंग होता है डार्कर, गहरा डार्क। ग्रोथ, मुलायम लकड़ी की ग्रोथ हमेशा बहुत तेजी से होती है, फास्टर। इसकी स्लोली होती है, धीरे धीरे, ठीक है। सामर्थ्य देखें, मुलायम लकड़ी पैरेलल डायरेक्शन में मजबूत होती है, ठीक है। और कठोर लकड़ी जो होती है वो रेशे के समांतर और अनुप्रस्थ दिशा दोनों मजबूत होती है, ठीक है। डेंसिटी देखें तो मुलायम लकड़ी की डेंसिटी कम, इसकी ज़्यादा। भार, मुलायम का हल्का, इसका भारी। एनुअल रिंग्स, मुलायम लकड़ी में एनुअल रिंग्स दूर दूर होते हैं और स्पष्ट दिखते हैं, डिस्टिंक्ट, ठीक। इसमें हार्डवुड में पास पास होते हैं और अस्पष्ट दिखते हैं, इनडिस्टिंक्ट। कन्वर्जन, भाई मुलायम लकड़ी का कन्वर्जन मतलब काटना बहुत आसान है, चीरना, लेकिन कठोर लकड़ी को डिफिकल्ट है काटना, चीरना।